Students, let us come to the exercise. Your first question is study the entire in the following table and rewrite them putting the connected items in a single row. मास यहाँ पे यूनिट है और इसके बाद में इसका वैल्यू है. तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. एंड व्हाट इज मास? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. तो राइट क्या हो जाएगा? मास, उसके आगे क्या लिखोगे आप? केजी, उसके आगे मेजर ऑफ इनर्शिया. हो गया? मास, किलोग्राम, मेजर ऑफ इनर्शिया. सेकंड है वेट. वेट का क्या यूनिट होता है? न्यूटन. तो वेट का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन. वेट डिपेंड्स ऑन द जी. तो वेट क्या हो जाएगा? जी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो हो जाएगा. इसका राइट क्या है? वेट न्यूटन, जीरो एट द सेंटर. समझ में आया? वेट न्यूटन, जीरो एट द सेंटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का वैल्यू रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिपेंड्स ऑन हाइट. क्लियर? नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आपको पता है इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और इट इज़ सेम इन द इंटायर यूनिवर्स. मतलब इसका वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होता. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट्स, मास और वेट दोनों नई टॉपिक्स नहीं है आपके लिए, पहले भी कई बार हो चुकी हैं. और जो नोट्स का पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें इसका पूरा डिटेल्स दिया है. मास और वेट का डिस्टिंग्विश आप उसमें से अच्छे से पढ़ लेना. विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स? वाई? देखो स्टूडेंट्स, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट्स वैल्यू भी रिमेन सेम एनीवेयर ऑन द यूनिवर्स, whether it is on the poles, whether it is on the equator, whether it is on the moon or whether it is on the Mars. तो मास चेंज नहीं होगा, बट वेट जो होता है डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. W इज इक्वल टू mg होता है. W मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जहाँ जहाँ पे g का वैल्यू चेंज होगा वहाँ पे वेट भी चेंज होगा. देखो मून पे जी का वैल्यू अलग होता है, मार्स पे जी का वैल्यू अलग होता है. तो जहाँ जहाँ पे जी में वेरिएशंस होंगे वहाँ पे वेट में भी वेरिएशंस होंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन द मार्स? तो आप इसका आंसर लिखोगे द वैल्यू ऑफ मास ऑन अर्थ एंड मार्स विल बी सेम एज इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज, यू कैन से इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया. Since weight of an object depend on the acceleration due to gravity, since acceleration due to gravity on Mars is different from acceleration due to gravity on Earth, therefore weight of an object on the Earth and Mars will be different. It will not be same. Clear? अब देखो ये व्हाट आर फ्री फॉल मैंने एक्सप्लेन किया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन. स्केप वेलोसिटी ये भी एक्सप्लेन हो गया है. और सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी एक्सप्लेन हो गया है. इसके डेफिनेशंस भी आप टेक्स्ट बुक से देख के लिख सकते हो, या तो जो नोट्स का पीडीएफ है उसमें मैंने पूरे डेफिनेशंस दिए हैं. थर्ड क्वेश्चन है सी. Write the three laws given by Kepler. How did they help Newton to arrive at the inverse square law of gravity? ये भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है. आप एक्सप्लेनेशन केपलर्स के 3 लॉ देखिए. और ये वाला है हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसके लिए जो मैंने प्रूव किया है
एफ इज प्रपोर्शन टू 1/r², वो वाला है डेरिवेशन यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u रीचेस एट अ हाइट ऑफ h बिफोर कमिंग डाउन, सो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। मतलब जितना कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। इससे रिलेटेड एक सम है, उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर दिया है इक्वेशन, इफ द वैल्यू ऑफ g सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? Students, जब किसी अचानक g का वैल्यू ट्वाइस हो जाता है तो उसका वेट भी ट्वाइस हो जाता है। वेट इज इक्वल टू mg होता है। जब g ट्वाइस हो जाएगा तो वेट भी ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए उसको पुल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसका आंसर्स मैं बाद में आपको PDF में डालता हूँ, ये PDF में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, g का वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। इसका मैंने वेरिएशंस इन g में मैंने एक्सप्लेन किया है। एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूसिंग। रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस होगा और मास ऑफ अर्थ रिड्यूस होगा। जब मास ऑफ अर्थ रिड्यूस होगा तो g का वैल्यू भी रिड्यूस होगा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ बिकम्स 0, इवन रेडियस बिकम्स 0, दैट इज वाई वैल्यू ऑफ g ऑल्सो बिकम्स 0। फोर्थ सम का एक्सप्लेनेशन मैं इसको एक्सप्लेन करके बाद में बताता हूँ। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, first sum is, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of g on the planet? कोई भी सम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे what is given. An object take 5 seconds, time is equal to 5 seconds. ऑब्जेक्ट्स आ रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, उसका 0। हाइट h मीन्स यस कितना है, 5 मीटर। आपको g का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने बताया टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ g। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब हाइट, एच यू टी प्लस हाफ, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू 5, टाइम टी 5 सेकेंड है, हाफ जी टी स्क्वायर मतलब टी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। ध्यान देना, 5 प्लस 0 प्लस 25/2, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25/2g, दैट मीन्स 25/2g इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 25/2g इज इक्वल टू 5 हो गया, j इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा और 25 अपॉन में आ गया, 5 2 ज़ा 10/25, देखो 5 बन जा 5, 5 5 ज़ा 25, तो क्या मिला 2/5, 2 को 5 से डिवाइड किया तो पॉइंट लिया, अब तो 0 बढ़ाया तो 5 4 ज़ा 20, तो g का वैल्यू कितना आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g का वैल्यू है। ये फर्स्ट सम का सलूशन है, आप ध्यान से देख के सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड सम पे जाएंगे। सेकेंड सम ध्यान से देखिए, द रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B। रेडियस ऑफ प्लैनेट A मतलब RA इज इक्वल टू हाफ RB। इफ द मास ऑफ A इज MA, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट B सो दैट द वैल्यू ऑफ G ऑन B इज हाफ द वैल्यू ऑफ G ऑन A। मतलब
जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए। ये सम हो गया, इसके बेस पे हमें सम सॉल्व करना है। लेट अस सी द क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट ए बी एम ए एंड एम आर ए एंड रेस्पेक्टिवली, एंड फॉर प्लैनेट बी मास एंड रेडियस बी एम बी एंड आर बी रेस्पेक्टिवली। जैसा क्वेश्चन में रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, दैट मीन्स आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 का इधर, तो आर बी इज इक्वल टू 2 आर ए हो जाएगा। दूसरा गिवन है जी बी इज इक्वल टू हाफ जी ए, मतलब जी वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का किया तो क्या मिला, जी ए इज इक्वल टू 2 जी बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमको जी ए क्या मिल जाएगा, जी एम ए। एम ए मीन्स मास ऑफ अर्थ, आर ए मीन्स रेडियस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए, आर ए मीन्स रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। तो जी ए क्या हो गया, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। इसी तरह से जी बी क्या हो गया, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। तो हम लोग जी ए अपॉन जी बी करेंगे, जी ए अपॉन जी बी, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे। जी ए अपॉन जी बी, जी ए का वैल्यू कितना है, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन का साइन है, अपॉन इज इक्वल टू जी बी का वैल्यू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। इस अपॉन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आर बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, जी एम बी नीचे आएगा। तो क्या मिला हमको, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन जी एम बी। देखो जी और जी, कैपिटल जी दोनों कैंसिल हो गए, तो हमको क्या मिलेगा, जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी। देखो एम ए अपॉन एम बी को एक साथ लिखा, आर बी अपॉन आर ए टू द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। अब हम लोग हमको जी ए और जी बी में भी रिलेशन मालूम है, आर बी और आर ए में भी रिलेशन मालूम है। देखो जी ए इज इक्वल टू 2 जी बी है, तो इस जी ए की जगह 2 जी बी लिखेंगे, तो 2 जी बी अपॉन जी बी कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 आएगा। देखो आर बी इज इक्वल टू 2 आर ए है, तो इस आर बी की जगह 2 आर ए लिखेंगे, 2 आर ए अपॉन आर ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन ए का स्क्वायर, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, 4 अपॉन 1 आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। देखो जे अपॉन जे बी, एम ए अपॉन एम बी, आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर था, इसलिए इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया। अब जे ए की जगह 2 जी बी लिखा और आर बी की जगह 2 आर ए लिखा। देखो इस आर बी की जगह पे 2 आर ए, ये वाले आर बी की जगह पर भी 2 आर ए, तो जी बी कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 आया। आर ए यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, और 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 ऊपर गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 अपॉन 2 आया। एम ए अपॉन एम बी कितना आया, 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम बी इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एम ए, मतलब मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट ए। दिस इज द आंसर, मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए। समझ में आ गया सम। अब इसको सम आप पूरा एक बार नोट डाउन कर लो।